स्वागत है स्टूडेंट्स। यहाँ पे एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल 8.4। ओके, ये इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन राहुल पेडल्स हिज बाईसाइकिल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 seconds. Then he applies brakes such that the velocity of the bicycle comes down to 4 meter per second in the next 5 seconds. कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बाइक इन बोथ द केसेस। ठीक है, तो इसको हम लोग पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक राहुल साइकिल चलाना स्टार्ट करता है। ठीक है, मतलब इनिशियली उसके पास कोई वेलोसिटी नहीं थी, तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 0 होगी। ओके, तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी कितनी होगी, 0, इसीलिए हमने लिखा u0। इनिशियल वेलोसिटी को u से दिखाते हैं। अब ये मोशन करता है और मोशन करके ये कुछ वेलोसिटी गेन करता है और आगे चला जाता है। तो ये कितना वेलोसिटी गेन कर लेता है, थोड़ी देर बाद 6 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी ये गेन कर लेता है। और इसमें इसको टाइम कितना लगता है, 30 सेकेंड्स का इसको टाइम यहाँ पे लगता है। पूरा 0 से 6 मीटर पर सेकेंड जो स्पीड इसने गेन करी है, इसमें इसे 30 सेकेंड्स का टाइम यहाँ पे लगता है। अब यह आगे जाता है, बट इस सिचुएशन के बाद ये ब्रेक्स लगाता है। देखो 0 से 6 तक इसने वेलोसिटी गेन कर ली, अब ये क्या कर रहा है, इसके बाद वो ब्रेक्स लगाता है। तो ब्रेक्स जैसे ही लगाएगा उसकी जो वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकेंड वो डिक्रीज होकर के 4 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। ठीक है, और इसमें जो टाइम लगता है ये 5 सेकेंड्स का टाइम इसमें लगता है। तो हमसे पूछा जा रहा है कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बाईसाइकिल इन बोथ द केसेस। देखो यहाँ पर फर्स्ट केस तो ये है और सेकंड केस ये है। ठीक है, तो इस फर्स्ट केस में अगर हम लोग पहले बात करेंगे और फिर सेकंड केस की बात करेंगे। ओके, दोनों केसेस में हमें एक्सेलरेशन यहाँ पे निकालना है। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन की जो फॉर्मूला होती है वो होती है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम। मतलब कि फाइनल मतलब बाद वाली वेलोसिटी, इनिशियल मतलब शुरू की वेलोसिटी, और इनका सब्ट्रैक्ट करके टाइम से डिवाइड करना होता है। तो देखो फर्स्ट केस की अगर बात करो तो उस केस में इनिशियली तो वो रुका हुआ था ना, स्टेशनरी पोजीशन था, तो इसीलिए इनिशियल वेलोसिटी 0। फिर फाइनल वेलोसिटी हो गई 6 मीटर पर सेकेंड। आप देख पा रहे हो 6 मीटर पर सेकेंड, और इसमें जो टाइम लगा है ये लगा है 30 सेकेंड्स का। तो आप अगर फर्स्ट पार्ट की एक्सेलरेशन चाहते हो तो आप क्या करोगे, v माइनस यू, फाइनल माइनस इनिशियल बाय टाइम। ओके, तो आपका फर्स्ट केस का एक्सेलरेशन आ जाएगा a1 इक्वल टू v माइनस 0, और यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, डिवाइडेड बाई टाइम कितना है 30 सेकेंड्स। तो यहाँ से आपको 6/30 मिल रहा है। क्या यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन की यूनिट है। तो a1 इक्वल टू, देखो अब ये आपका यहाँ पर 5 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, 6 5 जा 30, तो 1/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसको चाहो तो डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो, कैसे, तो ऊपर और नीचे दोनों 10 से मल्टीप्लाई कर दो। सो 10/5 इंटू 10, तो ऊपर भी 10 से और नीचे भी 10 से। अब देखो ये 5 इंटू 2, ठीक है, तो क्या आ गया 2/10, तो इसको क्या लिख देंगे 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आप इस तरह से इसको लिख सकते हो। नेक्स्ट हमें पूछ रहा था सेकेंड केस में भी आप यहाँ पर एक्सेलरेशन बताओ, सेकेंड केस में भी एक्सेलरेशन बताओ। तो देखो सेकेंड केस की जब बात होगी तो हमारी शुरुआत यहाँ से होगी और एंड यहाँ पर होगा। तो ये हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी और ये हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 6 होगी क्योंकि यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, और फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 4 होगी, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इनिशियल वेलोसिटी 6 हो जाएगा, 6 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि आपको इन्हीं दोनों पॉइंट्स के बीच का देखना है। ठीक है, अब अगर हम लोग टाइम देखेंगे तो टाइम हमारा क्वेश्चन में कह रखा था 5 सेकेंड्स का, तो फिर से हमें a2 निकालना पड़ेगा। तो v माइनस यू अपॉन टी करेंगे, तो v हमारा कितना है 4 है, u कितना है 6 है, अपॉन टाइम कितना है 5 है।
तो A2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा -2/5, 4 - 6 करेंगे -2, तो इसको भी डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। तो 20/5 × 10, ऊपर नीचे हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये 5 टाइम्स में 4 बार में चला गया। तो A2 इक्वल्स टू कितना आ गया -4/10, विच कैन बी रिटन एज -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप सोच रहे होगे कि सर यहाँ पे माइनस का क्या मतलब है। देखो एक्चुअल में यहाँ पे क्या हो रहा है दैट कि आपका रिटार्डेशन हो रहा है, जिसे हम नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। यहाँ पर हमारा स्पीड वेलोसिटी बढ़ नहीं रहा है, वेलोसिटी 6 से घट करके 4 हो गया है। जब भी आपको वेलोसिटी डिक्रीज होते हुए दिखेगी तो हमेशा आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा, जिसे हम रिटार्डेशन भी कहते हैं। सो आई होप दैट दिस क्लियर्ड योर डाउट। थैंक यू।